नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात इंदौर की करेंगे, इसके अलावा किसकी करें। कहने को तो 15 जानें चली गई हैं, लेकिन प्रशासनिक और आधिकारिक आंकड़ा 5 पर है। जी हां, 15 लोगों की अर्थी उठ गई। परिवार वाले कह रहे हैं दूषित पानी से तबीयत बिगड़ी और इससे उनकी डेथ हुई है, पर प्रशासन कह रहा है कि ना सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है दूषित पानी पीने से। यह अलग बहस है, इसे लेकर के हाईकोर्ट तक, कोर्ट तक मामला चला गया है। लोग कह रहे हैं कि आप मौत के आंकड़े तो कम से कम मत छुपाओ, पर इंदौर प्रशासन पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं। गंभीर आरोप अधिकारियों के साथ साथ महापौर के कार्यालय पर भी लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस टूटी हुई पाइपलाइन को बदलने से यह सारी चीजें रुक सकती थी, उसकी फाइल, उस टेंडर की फाइल महीनों तक महापौर के ऑफिस में धूल खाती रही। कहा यह भी जा रहा है कि सब जानते हैं कि फाइलों को किस वजह से अटकाया जाता है। टेंडर की फाइल अगर कहीं पर दबी है 4-5 महीने, तो क्या वजह है, देश में किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 महीने वो फाइल वहां दबी रही महापौर कार्यालय में। सैकड़ों शिकायतें गंदे पानी की महापौर हेल्पलाइन को भी की गई, पार्षद को की गई, विधायक को की गई, मंत्री को, तमाम। अब भाई मेरे घर अगर गंदा पानी आ रहा है तो मैं तो कोशिश करूंगा कि जहां जहां मैं पहुंच सकता हूं वहां तक अपनी बात पहुंचा दूं। तो महापौर हेल्पलाइन को भी, मेयर हेल्पलाइन को भी 200 से ज्यादा शिकायतें दूषित पानी की मिली थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री, महापौर जब इंदौर नंबर 1 होता था तो जश्न मनाते थे, सड़कों पर निकलते थे, अवार्ड लेने दिल्ली आते थे, दिल्ली में अवार्ड लेकर के ऐसे जाते थे कि सिर्फ इन्हीं की वजह से इंदौर नंबर 1 है। अब आज जब 15 मौतें हो गई हैं तो जिम्मेदार कोई नहीं, ऐसा लगता है कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अधिकारी कह रहे हैं महापौर ऑफिस में फाइल अटकी थी, महापौर के ऑफिस से बात की जा रही तो वो कह रहे हैं अधिकारियों ने गड़बड़ झाला किया। पार्षद कह रहा है मेरी शिकायतें ही नहीं सुनी गई। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव कड़े एक्शन में हैं, अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अगला नंबर महापौर कार्यालय का आएगा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आई है और अब जनता के सामने वो चीजें आ गई हैं। हम आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि वो क्या आरोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नंबर 1 इंदौर शहर में 15 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या यह कभी पता लग पाएगा? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको वो बयान सुना देते हैं जिसमें एक तरफ प्रशासन कह रहा है 5 ही लोग मरे हैं, हमारे गंदे पानी से 5 लोग मरे हैं, और दूसरी तरफ पार्षद बता रहे हैं कि 15 लोगों की मौत हो गई है। पार्षद और कलेक्टर के बयान का ये अंतर आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि पार्षद जनप्रतिनिधि, उसे जनता के बीच में रहना। वो ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरा पड़ोस का या मेरे वार्ड का आदमी है जो मरा है, इसको हार्ट अटैक हो गया इसलिए मर गया, जबकि सबको पता है वो पानी पी करके बीमार था। मरने की वजह हो सकता है कि वो कोमा में चला गया था या ब्रेन हेमरेज हो गया था या क्या हुआ था, वो डॉक्टर कुछ और लिख दे या कुछ और निकल जाए, पर वो अस्पताल पहुंचा था पानी, खराब पानी की वजह से। अब आप पहले कलेक्टर का बयान सुन लीजिए, फिर पार्षद का बयान सुनिए, समझ जाएंगे माजरा क्या है। नामा जारी करता है वो जो मेडिकल जो पुष्टि होती है उसके आधार पर करता है। तो उसके अनुसार अभी तक 5 लोग की रिपोर्ट मृत्यु हुई घटनाक्रम में हुई है, और जो आंकड़े हमको अन्य सोर्सेज से आ रहे हैं, जैसे आपके माध्यम से या स्थानीय जनता के माध्यम से, तो उसकी भी हम लोगों ने आज जो एमएलए बैठक हुई थी उसमें उनके सीनियर डॉक्टर्स की टीम बना दी है, वो उनकी एनालिसिस करके और फिर हम लोग जो अपनी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। अभी क्या लग रहा है मौत का आंकड़ा? मौत का आंकड़ा 15 हो गया। मुझे किसी व्यक्ति से कोई नाराजगी भी नहीं है, लेकिन सिस्टम से बहुत दुखी हूँ मैं कि कोई काम के लिए हम 6-6 महीने तक इंतजार करेंगे। जहाँ लग रहा है कि देख रहे हैं और महसूस होता है कि ये जानलेवा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो महीने 15 रोज में उसको करने की व्यवस्था बनना चाहिए, उस पर हमने काम करना चाहिए। तो आपने सुना, अब स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं जरा उनकी भी सुन लीजिए, क्योंकि राजनेताओं को और अधिकारियों को सुनेंगे ना तो फिर बड़े जालों में उलझ जाएंगे, क्योंकि खेला शुरू हो गया है। अब इस मामले को हल्का बताया जाएगा, कहा जाएगा अरे वो तो बुजुर्ग थे इसलिए मर गए, वो तो एक छोटा बच्चा, आप सुनिए, एक छोटा बच्चा, माँ ने उसे दूध
बाहर से पैकेट मंगवाया कि उसे दूध पिला दूं, भूख लग रही। 5 महीने का अभियान था वो, 5 महीने का। सर्दियों में फ्रिज में रखा दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, बोतल में फंसे ना, इसलिए मां ने इतना सा पानी डाल दिया उस दूध में। उसे क्या पता था वो अपने हाथों से अपने बच्चे को जहर दे रही। बच्चे को डायरिया हुआ, 2-3 दिन उसका इलाज कराया, मौत हो गई। लोग क्या क्या पीड़ा बता रहे हैं आप वो सुनिए। अधिकारियों और राजनेताओं के बयानों पर मत जाइए, सुनिए सच्चाई क्या है। एप्लीकेशन बनाओ और एप्लीकेशन बना के बोले एक नगर निगम में दो, एक वहाँ दो, एक यहाँ दो, झोन पे दो। तो जब हम ही शिकायत करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, तो फिर पार्षद किस काम का? देखिए, हम शिकायत करने जाते हैं तो बोले ठीक है कर देंगे। टंकी के वहाँ पर उन्होंने बना रखा है ऑफिस, तो बोले वहाँ शिकायत करने जाओ, तो वहाँ करते थे हम, और उसका कोई वो नहीं होता था। वहाँ पर टंकी पे भी जाके करी है कि भैया गंदा पानी आ रहा है और वो आ रहा है, लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करता है और बस बोलते हो जाएगा, काम हो जाएगा। 3-4 महीने से ज्यादा परेशानी है, और हाँ 1 साल हो गए इससे, तो मैं 3-4 महीने ज्यादा परेशानी है। और भी तो देखो कितने उल्टी दस्त में बीमार पड़ रहे हैं। हादसा होने के 4 दिन पहले भी मैंने शिकायत करी थी, काला पानी हुआ आया था, तो पार्षद जी को दिखाया भी था मैंने कि देखो साहब इतना गंदा पानी आ रहा है अभी। तो बोले वो गंदा पानी निकल जाने दो, बाकी साफ आएगा भर लेना। तो मैंने कहा बाकी बाद में जो आएगा वो 100% प्योर तो ही है, गंदा ही है ना वो भी। तो इन्हें उस बात को नजरअंदाज कर रहा है, बोले चलने तो जैसे चल रहे हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में लोग ये हादसे हो गए। आपको बताऊं कि पार्षद कमल वाघेला वो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, वो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि अभी भी 40% पाइपलाइन सीवेज के पानी के साथ पानी सप्लाई कर रही है। 60% ही काम हुआ है। ये तो एक मेन पाइपलाइन आज ठीक कर दी गई है, केवल एक। इतने लोगों के मरने के बाद एक पाइपलाइन ठीक हुई है, लेकिन 40% एरिया में अभी भी गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। प्रशासन कह रहा है उबाल के पानी पियो। भाई आप उबाल कर पानी पी के दिखा दो। सवाल यह है कि जो फाइल पहुंची थी महापौर कार्यालय में, उससे 4 से 5 महीने या 3 महीने क्यों लगे? इसकी जांच होगी क्या? किस अधिकारी ने दबाकर रखा था? चलिए मान लेते हैं एक अपर आयुक्त के ऊपर तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्रवाई करके उसको भोपाल अटैच कर लिया। आइए आप चलिए, जिनके पास यह काम था। 2 को कारण, आयुक्त को, कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी हो गया। लेकिन महापौर कार्यालय पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं ये सवाल देखिए, हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा की रिपोर्ट देखिए, समझ जाएंगे। भागलपुरा में नर्मदा लाइन के सुधार कार्य की फाइलें पिछले 6 महीने से इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की टेबलों पर पड़ी रही, लेकिन इसलिए ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उसके अंदर कोई शुभ लाभ नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे, हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले 6 महीने पहले ही फाइलें तैयार कर ली गई थी और वो फाइलें महापौर की टेबल पे पड़ी थी। टेंडर सिर्फ इसलिए नहीं किए गए क्योंकि उसके अंदर शुभ लाभ का इंतजार था, और जब 15 लोगों की मौत हुई तो ताबड़तोड़ वो फाइलें उठकर अधिकारियों के पास पहुंची और उसके बाद सीधे टेंडर हुए और काम भी शुरू हो गया। लेकिन जब 15 लोगों की मौत हुई उसके बाद नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि जागे हैं। 3-4 महीने फाइल दबी रही, लोग मर गए तो 2 दिन में टेंडर पास हो गया। आप समझिए खेल। अब मुझे बताइए कि इस पर सियासत अगर हो, लोग इस पर नाराज हो तो क्या क्यों ना हो? पत्रकार सवाल ना पूछे तो करें क्या? विपक्ष सवाल पूछ रहा है, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है, और सवाल और जवाब बीजेपी की तरफ से क्या आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से क्या सवाल हैं, ये सुनाते हैं। हर नगरीय क्षेत्र में इस तरह का जहरीला पानी मिलता है, गंदा पानी मिलता है। वो कोई भी नगर निगम, नगर पालिका में चले जाओ, इसका मुद्दा है, मेन कारण है भ्रष्टाचार। बीजेपी के एक पार्षद की स्थिति 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है, लोकल लोग उसका आकलन कर ले। तो वो चोरी जो उसके पानी की, उसके विकास की उसने की, और उसी का नतीजा है कि इंदौर में जो मौतें हुई, जगह जगह लोग बीमार होते हैं। तो बीजेपी 50% से ज्यादा जो भ्रष्टाचार करती है, नरेंद्र मोदी का नया भारत जो करता है, उसी का ये नतीजा है। आज हुई सवेरे और सप्लाई क्लीन वाटर हुआ, लोगों ने देखा साफ वाटर हुआ, सभी चेंबर की सफाई हुई। आज जो स्वास्थ्य केंद्र पे आया उसमें हमने देखा कि 17 केस आए थे, लेकिन माइल्ड थे, कुछ विशेष नहीं था, प्राथमिक उपचारों के वो चले गए। आज कोई सीरियसली नहीं रहा, पर शीघ्र ही जो अस्वस्थ है शीघ्र स्वस्थ कामना करते। और चूंकि यहाँ पार्षद जी की डिमांड थी और यहाँ के स्थानीय लोगों की,
तो सांसद जी से 10 बोरिंग यहाँ स्वीकृत किए हैं और अभी पहला बोरिंग अभी शुरू हुआ है काम होना। अब जाकर के 10 बोरिंग स्वीकृत हो गए, पहला हो रहा है। और जो लोग अभी भी एडमिट हो रहे हैं, आपको बता दूं मैं, इस तरह की स्थिति है क्योंकि पार्षद कह रहे हैं ये बात कि अभी भी 40% इलाकों में दूषित पानी ही आ रहा है, क्योंकि पाइपलाइन पूरी बदलनी पड़ेगी भाई, कई जगह से लीक है, एक जगह से नहीं। बहुत सारे सवाल क्या है आपके सामने लेकर आ रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे सवाल। इंदौर में जहरीले पानी की किसकी जिम्मेदारी? निगम, महापौर, मंत्री सभी ने साधी चुप्पी। महापौर के ऑफिस में महीनों तक फाइल किसने अटकाई? अधिकारियों ने मौतों की संख्या सिर्फ 5 क्यों बताई? यह भी बड़ा सवाल है। पहले करप्शन, फिर मौतों के आंकड़ों पर पर्दा। सिस्टम को गरीबों की मौत से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? इंदौर के गुनाहगारों पर सीएम का शुरू हुआ एक्शन। 3 अधिकारी नपे, मंत्री महापौर की बड़ी टेंशन। आइए सीधे रुक करेंगे खास मेहमानों का। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा प्रेम जी आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता हिमानी सिंह जुड़ गई हमारे साथ, उनका भी स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल जी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज मैंने इंदौर के सभी मेहमानों को बुलाया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इनका पार्टी के प्रति प्रेम ज्यादा होता है या अपने राजनीतिक दलों के प्रति। पत्रकार तो खैर कोशिश करते ही हैं कि हम जनता की आवाज बन सकें। सबसे पहले आ जाता हूं हिमानी सिंह जी, अब जो नए खुलासे हो रहे हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। हमें तो लगा लापरवाही थी, पर इसके पीछे तो करप्शन था। सीधे तौर पर मैं सवाल कर रहा हूं, 3-3.5 महीने तक फाइल दबी रहती है महापौर कार्यालय में, 266 शिकायतें आती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई अगर मुझे पैसा चाहिए, इस फाइल को मैंने अटका दिया, यहां पर मान लिया, लेकिन जो शिकायत आ रही उसके प्रति भी तो मेरी जवाबदारी है ना कि भाई इन शिकायतों का निपटारा करना है। वो लोग बता रहे हैं, पार्षद कह रहा है कि मैं परेशान हूं, पार्षद कह रहा मैंने सिस्टम की शिकायत सीएम से की है। पार्षद परेशान है, जनता परेशान है, जिसे टेंडर मिलना है उसकी फाइल अटकी है, वो ठेकेदार परेशान है कि मैं पाइपलाइन बदल दूं। ये चल क्या रहा है इंदौर में? सर, जब तक हम शुरुआत से लेके लास्ट तक, पहली कड़ी से लेके आखिरी कड़ी तक सबकी जवाबदारी तय नहीं करेंगे, तब तक हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि जो गुनहगार कौन है, क्योंकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास कर रहा है। कल उस क्षेत्र में गई थी तो लोगों ने तो पार्षद तक के लिए बोला कि जब मेरे ऑफिस का टाइम हो तब आप आ सकते हैं, अगर आप घर पे आए तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। तो ये टांगे तोड़ने वाले पार्षद दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी ढोल रहे हैं। जब उन्होंने लोगों की, जिस गली से उन्हें वोट कम मिले थे उसके लिए उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि इस गली में तो कोई काम नहीं होगा। उस गली में एक डेथ कल हो चुकी थी और एक की अर्थी आज सजी हुई थी जब हम कल पहुंचे थे तब तो, और बीमारों की तो संख्या नहीं है। हम अभिलाष जी पैदल घूमकर उस वार्ड में नहीं घूम सकते, इतना बड़ा एरिया प्रभावित है और इतनी सारी शिकायतों के बावजूद आज ये स्थिति आने पर आप और हम डिबेट करने पर मजबूर हुए हैं। तो जिम्मेदारियां तो पहले से आखिरी तक, बहुत बहुत शुक्रिया मैं प्रेम व्यास जी का करना चाहूंगी कि डिबेट में आ गए, वरना कल से अब तक बीजेपी के प्रवक्ताओं के बिना डिबेट करनी पड़ रही है, जवाब देने की जिम्मेदारी तक लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर नर्मदा लाइन के उद्घाटन की बात होती तो सब नेता अपने अपने क्षेत्र में, आपको याद होगा इस बार जब इंदौर महागुरु बना था स्वच्छता में, तो कैलाश विजयवर्गीय जी खुद पहुंच गए थे अवार्ड लेने के लिए। तब कि उस अवार्ड को लेने में उनका क्या योगदान था? जो सफाई कर्मी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, तब इन चीजों के लिए उनको क्यों नहीं अवार्ड लेने के लिए, सम्मानित करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए भेजा जाता? लेकिन जब जिम्मेदारियां लेने की बात आती है तब वो अधिकारी जवाबदेह हो जाते हैं और अवार्ड लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए नेता जवाबदार होते हैं। आप मुझे बताइए कि प्रभारी मंत्री हमारे इंदौर के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अगर प्रभारी मंत्री हैं तो उनकी क्या क्या जवाबदारी होती है? क्या यहाँ आकर छावनी का दूध पीना, कहाँ की कचौड़ी खाना, कौन से शहर गली में कौन सा खाना अच्छा मिलता है, ये ढूंढना प्रभारी मुख्यमंत्री की जवाबदारी होती है, या इन चीजों में भी उनका कुछ योगदान होना चाहिए? तो आप जो अपने आप को आज वापस वाहवाही लेने के लिए ये जिम्मेदारियां करके, ट्रांसफर करके, लाइन अटैच करके, कुछ दिनों में बातों को दबाने के उद्देश्य से, क्योंकि इन लोगों की जो नियुक्तियां हुई हैं अभिलाष जी, सिर्फ भ्रष्टाचार यहां तक सीमित नहीं है कि फाइलें अटकी हैं। ये अधिकारी जो हैं वो प्रभारी मंत्री की मर्जी से आए हैं, उनके सरपरस्त हैं। कई जगह कैलाश विजयवर्गीय और महापौर कहते नजर आए हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, सिवाय मुख्यमंत्री के वो किसी की। तो जवाबदारियां तो बहुत ऊपर के लेवल से बहुत नीचे के लेवल तक तय होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हर स्तर पर व्याप्त है, तब जाकर ये स्थिति बनी है। ठीक है मानी जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, नंबर 1 इंदौर का तमगा लगातार मिला 7 सालों तक, मैंने देखा। लेने कौन जाता था?
पार्षद तो नहीं जाता था, उपयंत्री तो नहीं जाता था, सहायक आयुक्त तो नहीं जाता था, महापौर जाते थे, आयुक्त जाते थे या मंत्री जाते थे। जब इंदौर नंबर 1 तो तमगा हमें चाहिए, जब इंदौर में इतने लोग मर गए तो कार्रवाई इन पर कीजिए। ये क्या है सर? मतलब कोई बड़ा आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, महापौर गायब, मंत्री जी खामोश, या तो वो उल्टा सीधा बयान देते हैं या खामोश रहते हैं, उन्हें जवाबदारी ही नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि हम जनता के प्रति जवाब दें। अब मुझे बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, ये फाइलें दबी हुई थी, इसकी जांच होगी क्या कुछ, या बस एक दो नीचे के कर्मचारियों पर छोटी मोटी? 15 लोगों की मौत हुई है सर, आंकड़े तक सही नहीं आ रहे, 5 आए हैं, किसी को हार्ट अटैक बता दिया, किसी को बीपी बता दिया मौत के लिए जिम्मेदार। पार्षद कह रहे हैं आपके 15, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बयान सुनाया मैंने, पार्षद 15 कह रहे हैं, जनता 15 कह रही है, लाशें 15 निकली हैं, कलेक्टर साहब कह रहे हैं 5। अभिलाष जी, जिन भी लोगों का दुखद देहांत हुआ है वो 4 हो या 15 हो, निश्चित रूप से वो दुखद है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हम स्वीकारते हैं कि जिन भी अधिकारियों के द्वारा चूक की गई है निश्चित रूप से कार्रवाई के पात्र है। अगर हम सशक्तता के साथ में हमने अगर पूर्व में वहां पर उन क्षेत्रों में भी कार्य किया है, लगभग अब 1998-99 की जो लाइन थी उसको दुरुस्त किया, जो मेन लाइन थी 2023 से 25 के मध्य में लगभग 60% कार्य ऐसा था, क्योंकि जो भागीरथपुरा क्षेत्र है कंजेस्टेड क्षेत्र है, इसलिए कार्य की गति कम थी, लेकिन 40% ऐसी लाइनें भी थी जिनको दुरुस्त करने की तुरंत आवश्यकता थी, जिसको लेकर आदरणीय महापौर जी ने, पार्षद होना है, मुझे लगता है कि फाइल भी बनी और फाइल गई भी, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, नैतिक दायित्व था कि वहां पर पहले कार्रवाई करें, और अगर उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करा है, मुझे लगता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ, और हम कहीं नहीं गए हैं, आप देखेंगे वहां पर महापौर जी लगभग 72 घंटे से जनता के मध्य में है, मुख्यमंत्री जी लगभग 5 हॉस्पिटल्स में जनता के मध्य में, आदरणीय मंत्री जी जनता के मध्य में, पार्षद जनता के मध्य में, तो हमारे जनप्रतिनिधि संपूर्ण जिम्मेदारी का आभास करते हुए जनता के मध्य में, जनता को ढाढ़स बनाने की बात हो, इलाजों को सुदृढ़ करने की बात हो, वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात हो, इसके साथ में जनता के मध्य में है, क्योंकि जनता के साथ में जो पीड़ा हुई है, जो एक ट्रेजेडी हुई है, उसके लिए जनता के साथ में हमारे सभी जनप्रतिनिधि है। और जो कार्य हुआ है, जैसे पूर्व में जो फर्स्ट कार्रवाई की गई वो यंत्री जी पर की गई, उसके बाद उप यंत्री पे जी पर की गई, आज जब रिपोर्ट्स आई है तब निगम आयुक्त को, अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया, और अपर आयुक्त की जो संलिप्तता पाई गई थी इसके कारण उसको निलंबित किया गया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा, वो जांच अभी भी प्रदत्त है, उसको किसी भी स्थिति में नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया पूर्व में 23-25 के मध्य में मेन लाइन की स्वीकृति करके लाइन बदली गई थी, 60% लाइनें चेंज की गई। उसके पहले 2024-25 में जनता के साथ में मिलकर कुछ जो ड्रेनेज की लाइन पीछे जा रहे थे, कुछ लोग आगे जा रहे थे, उनके साथ समन्वय बिठाया, कार्य की गति जरूर आवश्यक रूप से कम थी, लेकिन जो इतनी कम हुई है उसके लिए पार्षद परेशान है सर, इतनी कम है, डबल ट्रिपल 4 इंजन की सरकार में इतनी कम है गति कि आपका बीजेपी का पार्षद कह रहा है कि मैं परेशान हो गया हूं सिस्टम से। वो कह रहा है मैंने 266 शिकायतें सर, 26-27 शिकायतें तो सिर्फ भागीरथपुरा से थी, वो एक पर्टिकुलर काउंटर पर आपके, जिसको मेयर हेल्पलाइन कहते हैं, महापौर हेल्पलाइन, क्योंकि उनका पार्षद नहीं सुन रहा था, उनका जलयंत्री नहीं सुन रहा था, इसलिए उन्होंने वहां भी की थी। और वहां उसके बाद भी, मतलब आप सर, अगर मैं ये मान सकता हूं कि भाई मेरी एक जगह सुनवाई नहीं हो रही, मैं दूसरी जगह चला जाऊं, वहां नहीं हो रही तीसरी जगह चला जाऊं। वो कह रहे हैं लोग, वो उस व्यक्ति का बयान सुनिए, वो कह रहा है मैंने पार्षद को 4 दिन पहले बताया खराब पानी आ रहा है, वो कह रहा है खराब पानी निकल जाने तो बाद का जो पानी आएगा वो पी लेना। उसने कहा ये ठीक होगा, 100% क्या गारंटी है? बोले ऐसे ही चलेगा, चलाओ काम। ये बयान दे रहे हैं वो पार्षद आपके लोगों को। और सर एक बात बताइए, आपको नगर निगम में जिता करके कितनी बार जनता लेकर के आई है, आपको केंद्र में जिता कर लाई है, आपको राज्य में पिछले 20 सालों से रखे हैं, अगर उसके बाद भी 40% जहां पर सबसे ज्यादा गंदगी है उधर की पाइपलाइन चेंज नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या हम जीतू पटवारी और उमंग सिंगार या राहुल गांधी से सवाल करेंगे क्या? क्या 2-4-10 नहीं शताब्दी चाहिए क्या एक पाइपलाइन बदलने की, नंबर 1 शहर की जिसका हजारों करोड़ का बजट है? 4 महीने क्यों पड़ी रही महापौर की टेबल पर फाइल? कोई बता क्यों नहीं रहा भाई? इस पर बात क्यों नहीं होती? पूछिए ना कि कौन सी तकनीकी दिक्कत थी कि 3 महीने आप दबा के रखे थे फाइल। सिर्फ अधिकारी जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि नहीं है जिनको हमने जिम्मेदारी दी है कि बैठ करके आपको देखना है, देखरेख करनी है।
जनप्रतिनिधियों ने आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लिया। मैंने इसीलिए आपको बताया कि लगभग 5300 परिवार है उन क्षेत्रों में। प्रेम व्यास जी, मेरा सीधा सवाल है, फाइल 3 महीने किस वजह से रुकी थी? क्या यह सवाल पूछा गया है महापौर कार्यालय से? स्पष्टीकरण मांगा गया उनसे? सीधा सवाल कर रहा हूं मैं, मुझे किसी से कहीं कोई अगर अधिकारी ने रोकी थी फाइल, अधिकारी का सस्पेंशन हो गया या उनको हटा दिया, बहुत अच्छा किया। अगला नंबर कहां? 2 महीने यहां रुकी थी, आपने एक अधिकारी हटाया, अच्छा किया। 3 महीने जहां रुकी थी या 4 महीने जहां रुकी थी, वहां क्यों नहीं हटी भाई? वहां पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अभिलाष जी, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार 60% इलाके के अंदर लाइंस चेंज हुई है। उसके बाद मैंने इसलिए बताया कि 40% क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, वहां पर कई सारी टेक्निकल समस्याएं आती है, उसके कारण कार्य धीमा था। कुछ के टेंडर्स हो चुके थे, कुछ अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका था, और जहां पर कार्य में गति लाने की आवश्यकता थी, जहां पर कार्य नहीं हुआ, जहां से लीकेज की संभावना थी, जिसको आदरणीय महापौर जी बार बार इंगित कर रहे थे, क्षेत्रीय पार्षद जिसके लिए बार बार प्रेम व्यास जी, आप जनता के, कम से कम इस टाइम तो जनता के साथ होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं, मैंने इसलिए इंदौर के लोगों को आज इकट्ठा किया था कि शायद आज आप इंदौरी होने का फर्ज पहले निभाएंगे। चलिए मैं आ जाता हूं प्रवीण जी आपके पास। प्रवीण जी, महापौर जी वाला जो ग्राफिक चल रहा है, मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दीजिए। इनके पास 3 महीने वो फाइल पड़ी रही साहब, और वो भागीरथपुरा की थी, इधर उधर की नहीं, जो 60% आप बदलने की कह रहे हैं, जो आज बदली गई है, जिसको आज रिपेयर ठीक किया, रिपेयर करके, उस पाइपलाइन की बात है ये। इसका पूरा कागज भी मेरे पास है। ये पाइपलाइन का टेंडर 3.5-4 महीने तक, जरा इसको बड़ा करके चलाइए भाई, महापौर जी वाला जो चल रहा है ग्राफिक्स, ये 3.5-4 महीने दबा रहा वहां। प्रवीण जी, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, फाइलें दफन हो जाना ये इंदौर नगर निगम में आम बात है। जितनी बड़ी योजना होगी उतने ज़्यादा दिन वो फाइल संबंधित अधिकारियों के यहाँ, फिर महापौर के यहाँ, फिर MIC में रुकी रहेगी। तो ये तो एक बरसों बरस का ट्रेंड है कि जितना बड़ा काम है उतने दिन उसको रोक के रखो और उसके लाभ शुभ को देखते रहो। और ये जो फाइल है, चूँकि जल विभाग का एक लंबा चौड़ा बजट है, और मुझे लगता है कि सिर्फ भागीरथपुरा ही नहीं, इंदौर के अनेक प्रोजेक्ट जो इस समय अमृत योजना प्रोजेक्ट के तहत भी चल रहे हैं, वहाँ की भी यदि हम पड़ताल करेंगे तो कई हिस्सों की कई सारी फाइलें पहले अधिकारियों द्वारा, फिर महापौर द्वारा, फिर महापौर परिषद द्वारा अलग अलग स्तर पर रोक दी जाती है। और जो शुभ लाभ वाला एंगल है उसके हिसाब से सब चीज़ें तय होती है। ये नहीं होता है कि जनता को तकलीफ है या कहीं पे गड्ढे हो रहे हैं तो उन्हें भरे जाना या पाइपलाइन बदली जानी, वो सब प्राथमिकता में नहीं होता है। किसे कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसका पेमेंट जल्दी कराना है, ये सब चीज़ें नगर निगम में आम बात है। और पार्षद अपने क्षेत्र में काम से ज़्यादा इस बात की रुचि दिखाते हैं कि उनके ठेकेदारों को काम दो और उनके ठेकेदारों की पेमेंट जल्दी करो। इसी में ही उनका पूरा समय नगर निगम में जाया होता है। अच्छा, इसके अलावा प्रवीण जी, ये जो जादू चलता है बाद में, जो चलता है, हमने देखा है इंदौर में, तो खैर ये बहुत तेजी से चलता है प्रशासन का। बावड़ी का एक केस आया था आज, उस मामले में देखिए सब क्लीन चिट, क्या हुआ किसी को नहीं पता। मुझे बताइए, 15 लोग मरे हैं, पार्षद कह रहे हैं कमल वाघेला जी, वहां के लोग कह रहे हैं 15 लाशें उठी हैं, 15 चिताएं जली हैं, सबको पता है। 5 महीने के बच्चे से लेकर के 80 साल तक के बुजुर्ग मरे। लेकिन अब प्रशासन कह रहा है 4 थे, आज बढ़ाकर के 1 किया कि 5 हुए हैं। अब मतलब ये क्या चल क्या रहा है इंदौर में, मुझे समझ नहीं आ रहा। कह रहे हैं कुछ हार्ट अटैक से मरे हैं, कुछ का BP हो गया था, कुछ को शुगर की बीमारी पहले से थी तो उनको तो भाई जाना ही था, तो चलिए पानी पी के चले गए। मतलब ये कितनी धूलें झोंकी जाएंगी आंखों में लोगों की। ये क्या खेल समझ नहीं पाते हैं या इस लेवल पर अब आ गए हैं अधिकारी? इंदौर में समय समय पर, चाहे बावड़ी वाला मामला हो, चाहे एरोडम रोड पर ट्रक द्वारा अनेक लोगों को कुचले जाने वाला मामला हो, या दवाई से बच्चों की मौत हो, मतलब थोड़े थोड़े दिन में इंदौर में लोमहर्षक घटनाएं होती रहती है। और मीडिया अपना दायित्व निभाता है, खूब दिखाते हैं, खूब छापते हैं,
लेकिन इंदौर के जनप्रतिनिधियों की और ब्यूरोक्रेसी की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि उन्हें कोई असर नहीं होता है। ये पूरा जो झगड़ा चल रहा है उसमें शय और मात का खेल चल रहा है। पहले जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को उलझाने की कोशिश करी, अब अधिकारी जनप्रतिनिधि को उलझा रहे हैं। इन सब के बीच में जो खो गया है वो एक है आम आदमी, जिसकी बात न तो कोई सुनी जाती है। आज पूरे शहर में अनेक जगह से शिकायतें आ रही हैं कि भाई हम लोग पानी को लेकर, गड्ढों को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर लगातार शिकायतें करती हैं, लेकिन न तो कोई सीएम हेल्पलाइन पर कार्रवाई होती है, न मेयर हेल्पलाइन पर कार्रवाई होती है, और पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों का तो आलम यह है कि वो मिलते ही नहीं है। उन्हें ढूंढने का जाएंगे, और गलती से मिल भी गए तो ठीक है भैया, शिकायत दीजिए, देखते हैं। कहीं कुछ नहीं होता है। एक अलग ही मोड पर इंदौर चल रहा है। सातवें आसमान पर हम लोग जरूर पहुंचे थे, पर अब धड़ाम से जमीन पर आ गए हैं। पूरे शहर में, पूरे देश में इंदौर शहर की थूथू हो रही है। और मतलब आप सोचो कि हम किस युग में जा रहे हैं, और आज भी मटमेला और गंदगी, लेटरिन बाथरूम का मिला हुआ पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। मतलब ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। लेकिन उस पर दुर्भाग्य, किसी को अफसोस नहीं हो रहा है। लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल के बचना चाह रहे हैं। अरे भाई, पिछले साल 200 करोड़ रुपए का घोटाला नगर निगम में पकड़ा, एक इंजीनियर को जेल में डाल दिया, बाकी लोगों को क्या हुआ? 200 करोड़ अकेले ने थोड़ी खा लिया रुपए का घोटाला, सही बात है, फाइलों का। ठीक, हाँ, तो ये सब चीजें जो एक दूसरे से लिंक जुड़ी हुई है, सब चीजों की। ठीक है, हिमानी जी के पास एक दूसरे को बचाओ, यही होता आया है जी। हिमानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस पूरे मामले में एक अलग से याचिका सिर्फ इस बात के लिए कोर्ट में लगाई गई है कि मौतों का आंकड़ा तो सही बताए प्रशासन। आप सोचिए, अब ये स्थिति आ गई है कि मतलब आप कफन के नीचे से क्या लाशें गायब हो जाएंगी क्या, कि भाई इस मामले में इसकी लाश यहां से निकाल के कहीं और दूसरे कफन में लगा दो। का भी एक घोटाला अलग से हो रहा है। हम कल परसों खुद क्षेत्र में दोनों दिन थे, तो वहां पर झूठ बोला जा रहा है कि वो महिला 1.5 साल से बीमार थी। तब की पड़ोसियों ने और सबने बयान दिए, रिश्तेदारों ने, कि 2 दिन पहले वो एक जगह निमंत्रण में गई थी, बढ़िया सबसे बातचीत की, और 2 दिन बाद उल्टी दस्त की वजह से एडमिट हुई और उनकी डेथ हो गई। अरे आप ये मत बोलिए हिमानी जी, एक मिनट। हिमानी जी, आप ये बोलेंगी कल को अधिकारी जिसके घर निमंत्रण गई थी उसको उठाकर केस बना देंगे किसके यहाँ खाने से मर गई वो एक महिला। आप जानते नहीं अधिकारियों के, इंदौर के अधिकारी बहुत तेज है, नंबर 1 तो इंदौर के अधिकारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो किराए पे रहते थे एक अंकल अभिलाष जी, और गार्ड की नौकरी करते थे, बहुत गरीब थे, उनकी डेथ हो गई। उनको मुआवजा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो तो वोट भी नहीं देते ना, वहां पे किराएदार हैं, पर वो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, मुख्यमंत्री उनके नहीं है। वो इंदौर का दूषित पानी पीने की वजह से किराएदारों के कोई अधिकार नहीं होते, उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है। मौत के आंकड़े सिर्फ छुपाए जा रहे हैं, दूसरी बीमारियों के। वो जो बच्चे की जिसकी वजह से आप और हम सभी बहुत ज्यादा अंदर से उद्वेलित हो गए हैं, 14 साल की मन्नतों के बाद हुआ था, और दूध सही में उसकी मां ने दूध में पानी सिर्फ इसलिए मिलाया था कि दूध आसानी से पच जाए, और अपने हाथ से अपने बच्चे को 14 साल की मन्नतों के बाद पैदा हुए को जहर दे बैठी अपने हाथों से। आप और हम उस क्षेत्र की लोगों की पीड़ा और उनका डर नहीं समझ सकते, क्योंकि उन गलियों में ना आप टैंकर भेज सकते हैं अगर आप अपनी तरफ से मदद करना चाहें तो, और बस 40% लाइन कंजस्टेड है, 60% लाइन, इस तरह के एक्सक्यूजेस देकर सिर्फ हम खुद के से जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर डालने का काम कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियां हम नहीं मान रहे हैं, सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज इंदौर का वासी होने के नाते हम सभी को सिर्फ एक सुर में एक बात करनी चाहिए कि जो भी दोषी है, जो भी पहले कड़ी से लेके आखिरी तक, उन सबको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, ताकि आगे कभी कहीं ऐसी चीज ना हो। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि इंदौर का इकलौता ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां गंदे पानी की समस्या है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बस हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां इंदौर क्या, किसी भी शहर में चले जाइए, खास तौर से जो जहां थोड़े लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, हकीकत किसी से छिपी है क्या? किसी भी शहर में चले जाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूं, जहां पर थोड़ा सा लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, जहां गरीब रहते हैं, वहां के पानी की सप्लाई देख लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी नालियों से निकलने वाली पाइपलाइन कहां से लीक रहती है और कितना पानी जाता है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये तो आपने देखा नहीं होगा, ऐसा तो कहीं आपको मध्य प्रदेश में आज तक नजर नहीं आया होगा, मुझे लगता है पूरा मध्य प्रदेश के आप रहने वाले, आपको कहीं लगा ऐसा कि ये बहुत कॉमन समस्या है, नालियों का पानी नलों से निकल कर आना? अभिलाष जी, उसके लिए
ये सबसे पहली बात तो आज टेंडर्स ऑन प्रक्रिया के तहत होते हैं। दूसरी बात है कि कुछ क्षेत्र है जिनमें लाइंस जो पुरानी थी उनको चेंज भी किया गया है और सतत ये प्रक्रिया का दौर चल रहा है कि नई लाइनें डेवलप की जा रही है और नई लाइनों पे ये सुगमता से देखा जा रहा है कि वो ड्रेनेज लाइंस के आसपास ना हो, पर पुरानी जो व्यवस्था थी उसको भी बदलने की आवश्यकता थी और उसी तरह से कार्य किया जा रहा था। अभी लगभग उन्हीं एरियो में जो डीपीएचसी द्वारा जांच की गई 60% जगहों पर जो पानी जा रहा है वो शुद्ध है, पीने लायक है। 40% जहां पर समस्या उत्पन्न हुई उनको भी रोक दिया गया, वहां टैंकरों से पूर्ति की जा रही है और जो दूसरे जो सोर्सेस है उनके माध्यम से, जैसे वहां पर पूर्व में जरा टैंकर का एक विजुअल दिखाइए भाई, जरा मैंने एक टैंकर का अलग से विजुअल निकाल के रखा है। मुझे लग रहा था डॉक्टर प्रेम व्यास जी टैंकर से पानी की सप्लाई की बात करेंगे। एक जरा पीसीआर से दरख्वास्त, एक टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। प्रेम व्यास जी आप बोलिए, फिर मैं आगे दिखाऊंगा उस तस्वीर को। जी जी, लगभग 10 नए बोरिंग्स की परमिशन भी की गई है और जो पुराना कार्य है जो जहां पर था, जिनके टेंडर्स पूरे हो चुके थे, उन कार्यों में भी गति लाई जा रही है। अभी पाइपलाइंस भी चेंज कर दी गई है। जो पाइपलाइंस पूर्व में थी उनको हटाकर, सुदामा नगर क्षेत्र में मैं रहता हूँ, आप किसी को भी आप यहाँ पे भेज कर देखिएगा, नए पूरे पाइपलाइंस बना दी गई है ताकि जो पानी की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से रहे। एक रिपोर्ट्स के माध्यम से मैं राजनीति की कोई बात आज नहीं करना चाहता था। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी बोलिए। ये रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग पूरे भारत में 13 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया है। उनकी शुद्धता का भी ध्यान रखा जा रहा है, पर ऐसी अव्यवस्थाएं जहां पर भी हम उसको स्वीकार करते हैं उसको तुरंत सुधारने की आवश्यकता थी, उसमें निर्देशन भी दिए गए और इसीलिए मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्रवाई तुरंत की गई है इसी चीज को प्रदर्शित करती है कि किसी का भी जीवन हो वो हमारे लिए गंभीर है और निश्चित रूप से जिन्होंने भी ये कृत्य कराया या जो इसमें जिनकी जिम्मेदारी तय होनी थी उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और यह तय किया जाएगा। आज उन आसपास के क्षेत्रों से भी सैंपल लिए जा रहे हैं, लगभग 40,000 से ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट हुए और यह तय किया जा रहा है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, एक तस्वीर में दिखा रहा हूं, जरा फुल स्क्रीन दिखा दीजिए मेरे दर्शकों को। यह तस्वीर जिस टैंकर पर लिखा है पानी पीने योग्य नहीं है, उससे पीने के पानी की सप्लाई हो रही है। उसी टैंकर पे लिखा है यह पानी पीने योग्य नहीं है। ये तस्वीर मैं नहीं लेकर आया। ये नहीं, मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट मेरी बात। आपने कहा टैंकर से पानी सप्लाई, सर आप बात टैंकर से सप्लाई करें, बॉटल से सप्लाई करें, पाइपलाइन से सप्लाई करें, पानी सप्लाई की प्रक्रिया की बात नहीं है, उसकी गुणवत्ता का सवाल है। आप लोग जो जलेबी बनाते हैं ना, ये मैंने थोड़ी लिखा है, टैंकर पे नगर निगम ने अपने पैसे देकर के खर्च करवा के लिखवाया है, पानी पीने योग्य नहीं है। मैं इसकी जवाब दे देता हूं, आप सुन तो लीजिए जी। जब गर्मी का दौर आता है, जब पानी की समस्या होती है तो दो तरह का पानी चलता है, एक व्यापार उसको यूज करने के लायक और एक पीने के लायक। इस समय जब आवश्यकता है तो आवश्यकता, हिमानी जी सुन लीजिए ना, मैं आज बहस नहीं करना चाहता। क्या सुन लूं मैं? आप अभिलाष जी, मैं आज कोई, हिमानी जी एक मिनट, हिमानी जी बोलने दीजिए, हिमानी जी बोलने दीजिए। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी दुखद है, बहुत दुखी क्षण है। आज चलिए लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। मैं आज ये तू मैं की राजनीति नहीं करना। चलिए हिमानी जी ठीक है, तू मैं की राजनीति नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मत कीजिए राजनीति, मत कीजिए इस विषय पे। ठीक है, मैं प्रवीण जी से सवाल लेता हूँ। ठीक है, प्रश्न करो अभिलाष जी। ठीक है हिमानी जी, बस हिमानी जी ठीक है, पानी के टैंकर चलते हैं या नहीं? चलिए बताइए। ठीक है, अरे आप बताइए ना, ये इस तरह के प्रश्न करेंगे, यही परिस्थिति है आपकी। आप हिमानी जी बस, हिमानी जी बस, टेक्निकली पॉइंट्स में जाना चाहते हैं। ठीक है हिमानी जी बस, आवश्यकताओं के अनुसार उसमें पानी चेंज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। जब आवश्यकताएं ज्यादा होती है तो उन टैंकर्स का यूज किया जाता है। तो क्यों किया जाता है सर? बेसिक बात अगर आप लोगों को नहीं मालूम और आप यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं। ना एक बात बताइए, जब जो प्रदेश का नंबर 1 शहर है, सर्दियों में कौन से टैंकर यूज हो रहे हैं? ये पानी वाले टैंकर नहीं बना पा रहे हैं, आपको ये वाले टैंकर यूज करने पड़ रहे हैं और ये अंदर से पूरे ना ठीक है हिमानी जी, कोई बात नहीं। हिमानी जी अप्रत्याशित व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए इन व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया जाता है। ठीक। अप्रत्याशित कैसे हो सकता है सर? किसी के घर में सप्लाई पानी की, साफ पानी देना है, इसमें अप्रत्याशित क्या है सर? ये तो पहला काम है नगर निगम का। वहां पर जो घटना हुई वो अप्रत्याशित है। तो घटना इसलिए हुई क्योंकि हमने प्रत्याशित चीजों को, जिनकी प्रत्याशा आम आदमी रखता है, वो हुआ नहीं। चलिए मैं प्रवीण जी के पास आ रहा हूँ। 24-25 के मध्य में मेन लाइन को परिवर्तित किया गया, वहां पर एक ही टंकी जिससे वर्षों से पानी जाता है, इसलिए
उसकी भी जांच की गई। हिमानी जी बस चलिए, प्रेम जी बस, मैं जल्दी से प्रवीण जी के पास आ गया, मैं फटाफट प्रवीण जी के पास आ गया हूं। प्रवीण जी आपके पास आता हूं। प्रवीण जी मुझे ये बताइए, जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, जितना भी गड़बड़ियां होती हैं, जितने भी घोटाले होते हैं, इसमें सिर्फ अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, सिर्फ अधिकारी या छोटा कर्मचारी। ये जो सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर, जो जनप्रतिनिधि हैं, कभी आपने देश में सुना कि कोई जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई हुई हो? फट से अधिकारी सस्पेंड। अब अधिकारी क्या करे भाई, अगर उसके ऊपर का अधिकारी या उसका मंत्री या उसका महापौर या उसका विधायक कह रहा है ये करो। और ये बात, जब मैं ये मान सकता हूं कि फाइल आपने रोकी, आपने लेट किया, लेकिन जब महापौर को सीधी शिकायत मिल रही है महापौर कार्यालय में, विधायक जी को सीधा तौर पर बताया जा रहा है यहां पानी की दिक्कत है, वो तो उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, अगर वहां पर उनको नहीं पता चल रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी को, तो फिर उनको तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खबर होती है, चीन चाइना की नीचे बात नहीं करते हैं। वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता मानते हैं खुद को, और अपनी भागीरथपुरा के अपने विधानसभा क्षेत्र का उनको पता नहीं कि यहां पानी की दिक्कत है। तो उन्हें, मुझे यह सवाल समझना है कि जब अधिकारी जिम्मेदार है, मंत्री को शिकायत गई तो मंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं, महापौर को शिकायत गई तो महापौर जिम्मेदार क्यों नहीं, पार्षद को शिकायत गई तो पार्षद को जिम्मेदार क्यों नहीं? पार्टी क्या कर रही है? बीजेपी। चलिए, मुख्यमंत्री का काम था अधिकारियों पर गाज गिराना, उन्होंने गिराया। पार्टी क्या कर रही है? बीजेपी ने पूछा, बीजेपी का संगठन सबसे बड़ा देश का संगठन अपने आप को दुनिया का बोलता है, संगठन की तरफ से कभी जनहित के मुद्दों पर नोटिस जारी होता है? अभी एक विधायक किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बोल दे, तुरंत बुला लिया जाएगा, भोपाल कार्यालय में आइए, पेशी हो जाएगी। पूछिए ना जनप्रतिनिधियों से कि आपने अपनी ड्यूटी क्यों पूरी नहीं की। जनप्रतिनिधि बीजेपी के पट्टा डाल के बने ना ये लोग, क्यों बदनाम कर रहे हैं हमारे पट्टे को? बीजेपी का संगठन कोई कार्रवाई नहीं करता। आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि बीजेपी का संगठन पूछ ले जनप्रतिनिधियों से, क्या इन्हें सिर्फ पार्टी से मतलब है, जनता से मतलब नहीं है क्या? इसका सीधा मतलब है। बिल्कुल अभिलाष जी, आज के इस शो के लिए मैं आपको विशेष रूप से बधाई दूंगा कि आपने परत दर परत कई चीज़ें जनता के सामने रखी है। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी की बात है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंदौर नगर निगम में ये एक आम चलन है कि जितना बड़ा अमाउंट होगा उसकी प्रोजेक्ट की फाइल उतने दिन इधर उधर चक्कर खाती रहेगी, दबी रहेगी, हिचकिचाहट खाती रहेगी। और ये छोटा से छोटा मैं आपको बताऊं कि पार्षद की मर्जी के बिना इंदौर में यदि किसी अवैध निर्माण का नोटिस भी देना है दरोगा को, तो उसको पार्षद से पूछना होता है, और पार्षद की फिर उसमें सहभागिता रहती है कि फलाना मकान बन रहा है, इसमें छोटा सा हिस्सा अवैध है, तो वो पूरा मिलजुल के एक पूरा षड्यंत्र चलता है। तो मतलब ऐसा, ये छोटा काम बता रहा हूँ मैं, और बड़े कामों में तो इंदौर नगर निगम का चूंकि बजट अपरंपार है और असीमित अधिकार हैं, तो उन सब के कारण इंदौर के सब जनप्रतिनिधि, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कोई संजीव श्रीवास्तव का नाम लेने को तैयार नहीं है कि जो इस पूरे विभाग का जिम्मेदार अधिकारी है। किसी के मुंह से उस अधिकारी का नाम नहीं निकल रहा है जो इंदौर में बरसों बरस से जमा हुआ है। उसका कोई मुख्यमंत्री आए, विभाग का मंत्री आए, कमिश्नर कलेक्टर आए, उसका कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों भाई, ऐसी क्या मजबूरी? शासन की नीति नहीं है 3 साल से अधिक कोई अधिकारी एक जगह जमा है तो उसको ट्रांसफर करे? लगभग 15 सालों से वो इंदौर में है, और वो दम ठोक के कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह की जो चीजें चल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है। बड़े बड़े घोटाले होते हैं, तुम इस वाले घोटाले को मत देखो, हम इस वाले को नहीं देखेंगे, तुम वाली फाइल मत खोलो, हम इस बार वाली को नहीं देखेंगे, तुम 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, पूरा नंबरों में विभत्स रूप से बढ़ गया इंदौर का शहर। इंदौर की हालत यह है कि विपक्ष की तो जरूरत ही नहीं है, सत्ता पक्ष में ही इतने खेमे हैं कि वो एक दूसरे के कामों को की काट करते हैं। यदि कोई बोलेगा मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड करना है, तो बाकी सब खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, अंडरग्राउंड नहीं करना है। तो ऐसा हर चीज में हो रहा है, एक पक्ष कहता है तो दूसरा पक्ष। इंदौर नगर निगम में कमिश्नर और अपर आयुक्त को हटाने की बात पहले दिन कही गई थी, तो सब जने लग गए थे कि भाई इनको बचाया जाए। वो तो आज उमा भारती, राहुल गांधी, इन सब लोगों ने आज दिन भर में ट्वीट किए, तो सरकार को कहीं ना कहीं शर्म आई। उन्होंने शाम होते होते एक अधिकारी का ट्रांसफर किया और 3 नए अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए हैं। पर नियुक्त करने से क्या होगा? इंदौर की तो इतनी छिछारीदारी हो चुकी है कि यहाँ, जैसा आपने सही कहा कि संगठन को ध्यान देना चाहिए, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये चीजें
स्पष्ट हो रही हैं कि यह पूरी गड़बड़ी जो थी वो एक आदमी की गड़बड़ी नहीं थी, वो गड़बड़ी पूरे सिस्टम की थी। और ऐसा लगता है कि बीजेपी का संगठन, उसे कोई मतलब नहीं जनता से, उसे सिर्फ अपनी पार्टी, अपने नेताओं से मतलब है। हां, अगर हमारे मंत्री जी के खिलाफ, नेताजी के खिलाफ, सांसद जी के खिलाफ, विधायक जी के खिलाफ किसी छोटी पोस्ट वाले व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो हम जमीन आसमान एक कर देंगे। आप विदेश में होगे तो बुला के अगले दिन पेशी कर लेंगे। इतनी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, इतनी चीजें हो जाती हैं। पार्टी के लोग कभी पूछते हैं कि भाई ये कैसे हो गया? पूछिए ना महापौर से, कैलाश जी से पूछिए। कैलाश विजयवर्गीय जी तो संगठन के पुरोधा बोलते हैं अपने आप को कि भैया क्या कर रहे थे बैठकर वहां, जनप्रतिनिधि हो, एक विधानसभा नहीं संभाल पा रहे हो, सपने पाल रखे हैं पता नहीं कहां कहां क्या क्या बनने के। महापौर से पूछिए क्या क्या सिर्फ इनाम दिल्ली लेने जा सकते हो? भागीरथपुरा कभी निकल के गए हो? पैदल निकल के देखी स्थिति वहां की? नहीं। पार्टी बड़ी संख्या से नहीं होती, लोगों के जुड़ाव से होती है। आप 5 बताएं, 4 बताएं, या कल को हो सकता है यह भी दावा कर दें कि पानी, गंदे पानी से कोई ना मरा, लेकिन लोगों के दिलों से निकली जो आह है और जिस स्तर पर शर्मिंदा किया इंदौर को पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर के इन नेताओं और अधिकारियों ने, नाकारे नेताओं और अधिकारियों ने, सीधे तौर पर मैं कहता हूं, उसके लिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, हिमानी जी और प्रवीण खारीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।